नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़। शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के टीकाकरण को लेकर के उनकी सराहना की है। उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ टीकाकरण बल्कि बाकी क्षेत्रों में भी गोवा तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथियों, आज गोवा सिर्फ कोविड टीकाकरण में अग्रणी नहीं है, बल्कि विकास के अनेक पैमानों में देश के अग्रणी राज्यों में है। गोवा का जो रूरल और अर्बन क्षेत्र पूरी तरह से खुले में शौच से मुक्त हो रहा है। बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को लेकर भी गोवा में अच्छा काम हो रहा है। गोवा देश का ऐसा राज्य है जहां 100% बिजलीकरण हो चुका है। हर घर नल से जल के मामले में तो गोवा ने कमाल ही कर दिया है। गोवा के ग्रामीण क्षेत्र में हर घर में नल जैसे जल पहुंचाने का प्रयास प्रशंसनीय है। ये जल जीवन मिशन के तहत बीते 2 साल में देश ने अब तक लगभग 5 करोड़ परिवारों को पाइप के पानी की सुविधा से जोड़ा है। जिस प्रकार गोवा ने इस अभियान को आगे बढ़ाया है, वो गुड गवर्नेंस और ईज ऑफ लिविंग को लेकर गोवा सरकार की प्राथमिकता को भी स्पष्ट करता है। इधर छत्तीसगढ़ में राजीव युवा मितान क्लब का शुभारंभ आज से किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के हाथों इस योजना की शुरुआत की गई है। इस क्लब की स्थापना की गई है, जिसमें युवाओं के सांस्कृतिक, सामाजिक, खेल कूद और उनमें छिपी अन्य प्रतिभाओं को सामने लाने का प्रयास किया जाएगा। आज इस योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वर्गीय राजीव गांधी के चित्रों पर माल्यार्पण किया और उसके बाद विधिवत इसकी शुरुआत की। CTV7 ब्यूरो। इधर धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज सड़कों पर उतर आए। उन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया और कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य में धर्मांतरण रोकने के मामले में पूरी तरीके से नाकाम हो चुकी है। आपको बता दें कि पुरानी बस्ती से ये मामला शुरू हुआ था, जहाँ धर्मांतरण का ये मामला सामने आया था। उसके बाद एक पास्टर की थाने में पिटाई हुई और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर के लगातार संघर्ष कर रही है। हम आपको ये भी बताएं कि ये मामला सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है, उनकी जाति जनजातियों से जुड़ा हुआ है और उनकी संख्या से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये अपने जाति धर्म के लोगों की संख्या बढ़ाने की साजिश का हिस्सा है। इसलिए अभी ईसाई मिशनरियों को आदिवासी अंचलों में ज़्यादा सक्रिय देखा जा रहा है। वही प्रदर्शनकारियों ने CTV7 से चर्चा करते हुए अपनी मांगे बताई। प्रयास है कि पूरे प्रदेश में धर्मांतरण के नाम पर, यानी सेवा के नाम पर धर्मांतरण किया जा रहा है। ये धर्मांतरण नहीं, मतांतरण तो हो रहा है और मतांतरण से राष्ट्रांतरण, यानी राष्ट्र को विभाजन करने का एक पूरी षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को संत समाज सहित पूरे समाज हम इसका विरोध करते हैं और धर्मांतरण किसी भी कीमत पर हम नहीं होने देंगे और यह आंदोलन हर जिला और गाँव तक हम पहुँचाएंगे, ये हमारा संकल्प। महाराज जी, सरकार तो बार बार कहती है कि धर्मांतरण हो ही नहीं रहा है, जबकि बहुत सारे मामले आ रहे हैं। आगे किस तरह जो संत समुदाय है विशेष तौर पर वो इसका विरोध करेगा और ऐसे मामलों को सामने लाएगा? देखिए, सरकारें हैं जो उनकी अपनी एक सोच है, एक समझ है और अपनी एक स्वार्थ है। सत्ता हमेशा स्वार्थ से चलती है और सत्ता में लोग ये विभाजन करके लोगों को आपस में लड़ा करके शासन करनी, सत्य उनको दिखता नहीं है। पूरे भूतकाल अगर देखा जाए, इतिहास आप देखें तो जहाँ जहाँ हिंदू समाज को कम किया गया वहाँ देश का टुकड़ा हुआ। और आप सब जानते हैं, मीडिया कर्मी जानते हैं कि देश का 14 टुकड़ा हो चुका है 100 साल के अंदर में, और उसी का आज पुनः इस देश में इस प्रकार से षड्यंत्र किया जा रहा है और विदेशी ताकतें मिली हुई है। और जिसमें हमारे जयचंद लोग हैं, ऐसे लोगों को हम जयचंद कहेंगे। और जो जान करके भी अनजान बनते हैं, जगते हुए सोए का ढोंग करते हैं, ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। और सभी को सद्बुद्धि दे, सत्य ज्ञान दे। और ये धर्म एकमात्र सनातन धर्म है जो चींटी से लेकर के
और हाथी तक का चिंता करने वाला। TTV7 के लिए रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ अनियमित कर्मचारी महासंघ की ओर से आज मुख्यमंत्री निवास का घेराव की तैयारी की गई थी। हालांकि इसके पहले पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी मुस्तैद थी, जगह जगह बैरिकेड लगा दिए गए थे ताकि ये प्रदर्शनकारी किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री निवास तक न पहुंच पाए। अनियमित कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें नियमित किया जाए। इसके अलावा वे और अन्य मांगों को लेकर के भी ये प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार गठन से पहले वादे जरूर किए गए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए अपनी मांगे बताई। कांग्रेस पार्टी जब विपक्ष में थी तो इसी जगह पे यही सप्रे साला का मैदान था और आज जिस प्रकार हजारों की संख्या में आज हमारे साथी जिस प्रकार बैठे हैं, 3 जुलाई का वो दिन था, वैसे ही हजारों की संख्या में जब बैठे थे तो नेता प्रतिपक्ष TS सिंहदेव से लेकर कवासी लखमा से लेकर दीपक बैस से लेकर दर्जनों नेता हमारे मंच पे आए थे और आने के बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार आती है तो 10 दिन में नियमितीकरण किया जाएगा किसानों के कर्जे माफी के साथ। लेकिन आज 1000 दिन पूरा हो चुका है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन हमसे जो नियमितीकरण का वादा किया था वो आज भी अधूरा है। इस वादे को पूरा कराने के लिए हजारों की संख्या में फिर से अनियमित कर्मचारी एकजुट होकर मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने के लिए निकले हैं। CTV7 के लिए रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। इधर महासमुंद पे हाथियों का हमला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक के बाद एक लगातार हाथी यहां पर हमले करते जा रहा है और लोगों की जान जा रही है। हमारे संवाददाता दीपक यादव ने जब इस पूरे इलाके का दौरा किया है तो पाया कि बहुत सारे ग्रामीण रातों को जाग कर गुजारने को मजबूर हैं क्योंकि वहां पर हाथियों का आतंक है। दूसरी ओर फॉरेस्ट विभाग की ओर से भी सक्रिय रूप से कार्य किया जा रहा है। वे जगह जगह जाकर के जहां पर हाथियों के होने की संभावना है ग्रामीणों को वहां से हटा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण भी इस पे सहयोग नहीं कर रहे हैं। कुछ एक ग्रामीण ऐसे होते हैं जो उत्सुकतावश वहां पहुंच जाते हैं जो कि दुर्घटना का शिकार होते हैं। वन विभाग लगातार मुनादी पीट करके भी ये लोगों को समझा रहा है कि जहाँ हाथी का संभावित क्षेत्र है वहाँ पर वो ना जाए। एक ठुन देखा तो जान गंवा रहे तो जिद मत करो जी, जिद मत करो, जाओ थोड़ा यार, मेरे बाप को जाओ थोड़ा बात मानो, खाली करो यार। महासमुंद से दीपक यादव की रिपोर्ट। इधर छत्तीसगढ़ सरकार की कई योजनाओं का हवाला देते हुए शैलेश त्रिवेदी जो कि प्रवक्ता हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, उनका कहना है कि तेज गति से विकास हो रहा है जो कि भारतीय जनता पार्टी को पच नहीं रहा है। आज कांग्रेस सरकार है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, तो किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना, मजदूरों के लिए न्याय योजना और गोधन न्याय योजना, वनोपज संग्रहण, चौतरफा विकास का काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ समृद्ध हो रहा है, पुरखों के सपनों के छत्तीसगढ़ का निर्माण हो रहा है। यह रमन सिंह जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। रमन सिंह जी को दिख रहा है कि कोई मुख्यमंत्री नहीं है। रमन सिंह जी भी ठीक ही सोचते हैं। जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तो जीरम कांड हुआ जिसमें कांग्रेस नेताओं की पूरी पीढ़ी शहीद हो गई। नान घोटाला, धान घोटाला, चावल घोटाला, अखफोड़वा कांड, नसबंदी कांड, गर्भाशय कांड, रमन सिंह जी का कार्यकाल इन कार्यों के लिए जाना जाता है। आज छत्तीसगढ़ में ऐसे कोई काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए रमन सिंह जी को लगता है कि कोई मुख्यमंत्री नहीं है, जबकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और जनहित में अच्छा काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक अब एल्बम की शूटिंग शुरू हो गई है। कोरोना काल के दौरान ये सारी शूटिंग रुक गई थी, लेकिन अब एक के बाद एक नए एल्बम आना शुरू हो गए हैं। राजधानी रायपुर में आज प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता ली गई और जानकारी दी गई कि एक नया एल्बम अब आने को है। फिल्म प्रोडक्शन हाउस मनवेद मोशंस और प्रथम छत्तीसगढ़ी एल्बम मोर सरगम की लॉन्चिंग रविवार को संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत के हाथों निर्धारित की गई है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ी कलाकारों का सम्मान भी किया जाएगा। वहीं व्यूअर चॉइस अवार्ड स्थानीय कलाकारों को वृहद प्लेटफॉर्म मुहैया कराने के लिए भी उपलब्ध कराया जा रहा है। CTV7 से चर्चा करते हुए मनवेद मोशंस के MD डॉक्टर B श्रीनिवास पल्लीवार ने जानकारी दी। पहला एल्बम भी लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोर सरगम, जिसके मुख्य कलाकार हैं देव वैष्णव, ममता त्रिपाठी। इस एल्बम में आपको छत्तीसगढ़ी अंचल का सभी
अंश देखने के लिए मिलेगा, मगर साथ ही साथ इसमें आपको कुछ बॉलीवुड्स के टच और कुछ साउथ के टच ये आपको देखने के लिए इसमें ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि हमने इसमें थोड़ा सा रिनोवेशन किया है चीज़ों को लेकर के, लोकेशंस को लेकर के, गाने के शब्द, उसके संगीत को लेकर के, जो अमूमन हम छत्तीसगढ़ में बनते हुए देखते हैं उससे कुछ आपको अलग नज़र आएगा इस पे। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7 रायपुर। CTV7 की खबरों का प्रसारण राज्य के विभिन्न केबल नेटवर्क पे हर घंटे किया जा रहा है, और अगर आप ये समाचार YouTube पर देख रहे हैं तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक मुझे दे अनुमति। नमस्कार।